Arjun sir from NT classes. Good morning all of you. Dear students, JNBST entrance एग्जाम की बेस्ट कोचिंग के लिए हमें ज्वाइन करें, हमारे NT क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीजों को और उसके एप्लीकेशन को सीखेंगे प्रॉपरली और बिल्कुल इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, तो हम पहले बात करते हैं परसेंटेज। परसेंट का मीन क्या होता है, इसका साइन बेटा होता है ये परसेंटेज का, इसका मीन होता है पर 100, ये इसका साइन होता है पर 100, ठीक है, ये इसका साइन हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, जब इसके बेसिक रूल देख लेते हैं। अब हमारे इसमें आते हैं बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स क्या होता है, पहला रूल बेटा हम पढ़ेंगे कि भाई पहला पढ़ते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला रूल आता है कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट बड़े इजी वे में हम सीखेंगे कि परसेंट दिया हुआ है उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें दिया है 5%, 5% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बिल्कुल सिंपल वे, ये जो परसेंट है इसका मीन्स अपॉन में 100 हो जाता है। जब हम परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम करते हैं अपॉन, डिवाइड कर देते हैं 100 से, 5 बन जाए 5 और ये 20 है, तो हमारा आ गया 1/20। फ्रैक्शन में आंसर 1/20 हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है 0.3%, ठीक। अब वही चीज, परसेंट का मतलब 0.3 है, परसेंट का मतलब 100, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो लग जाएगा डेसिमल में, यानी कि इसका हमारा आंसर हो गया 3/1000। ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ये परसेंटेज में। इस तरह हमने परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, का आंसर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा बेसिक रूल क्या होता है, अब जैसे उल्टा कर देते हैं हम यहां पर, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे सिंपली अब हमारा क्वेश्चन दे दिया, जैसे यही हम करके देख लेते हैं, 1/20% फ्रैक्शन है, हमें इसे परसेंट में चेंज करना है। तो जब परसेंट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। वहां हमने डिवाइड किया, अब इसका उल्टा मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटा, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, तो हमारा ये 5%, देखो भाई आ गया सेम, ये हमारा 5% आ गया। हमने फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज किया, ठीक। अब कभी कभी हमें दे दिया जाता है भाई, हमें क्वेश्चन दे देंगे कि भाई 2 होल 1/3, 2 होल 1/4, फ्रैक्शन ऐसे दिया होल में, तो आप 4 to 8, यानी कि 9/4 हो जाएगा ये। और हमें अब मल्टीप्लाई करनी है, परसेंट में करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 25, 4 से 100 डिवाइड करो 25 आ गया। अब 25 और 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, 18 और 4 क्या हो गया 22, यानी कि 225% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा इस तरह हम फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे हम फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब और बेस हम बात करते हैं, अब आते हैं जो उस पे जो कुछ फॉर्मूले थे, फाइंडिंग द, कुछ फॉर्मूले की इसमें सिंपल बात करते हैं। फाइंड द परसेंट ऑफ एनी नंबर। सेकेंड नेक्स्ट आता है फाइंड द परसेंट ऑफ, यहां पर बेटा हम साइन लगाना है, पूरा परसेंट भी लिख सकते हो, ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का परसेंट फाइंड आउट करना। कैसे, एग्जाम्पल की जैसे बात करें हम,
20% ऑफ 200, जैसे ऐसे बात किया। हिंदी में ऐसे क्या लिखेंगे, फाइंड द परसेंट ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। ठीक है, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। एग्जाम्पल जैसे मैं दिया 20% ऑफ 200, यहां पे दिया 200 का 20% कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल वे। 20 यहां लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 200 यहां, और परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। कट 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 कट, अब ये 2 to the 4 यानी 40 आपका आंसर हो गया। क्लियर। और जैसे हमने बात कर ली जाए कि 2.4% ऑफ 500, ये आपसे बोल दिया जाए इसका निकालो, तो वही सिंपल वे 2.4 मल्टीप्लाई कर दो 500, अपॉन में कर दो, परसेंट का मतलब 100 था तो अपॉन में 100 कर दिया, 0 से ये 0 कट हो गए। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20 और 5 2 ने 10 to 12। अब आपका क्या हुआ, ये पॉइंट बन के बाद पॉइंट लगाया तो ये 0 हट जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 12, आपका आंसर आ गया। किसी संख्या का प्रतिशत हम इस तरह निकालते हैं, हमें 400 का दे दिया, 200 का दे दिया, किसी भी का हमें परसेंट दे दिया, तो हम इस तरीके से निकालते हैं कि 200 का 20%, 500 का 40%, 800 का 20%, क्या होगा, किस तरीके से ऐसे निकाल देते हैं। ये तो देखो डायरेक्ट 0 से 0 कर गए। अब जैसे थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं इसमें। अब यहां लिख दिया 35% ऑफ 750, इस तरीके से दे दिया गया। ठीक है, तो आपको मेथड वही फॉलो करना है, 35 मल्टीप्लाई 750 अपॉन 100। ठीक है, एक 0 से 0 कट गया। अब 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है, अब 2 से क्या कर लो, अब आप जैसे इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 आया हमारा। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 7, अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, और 35 मतलब 3 कैरी लग गया था हमारा, 7 7 49, 50 और 52 हमारा ये हो गया, यानी कि 525 अपॉन 2 हमारा ये भी आंसर हो सकता है। इसे हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आंसर हो सकता है। आप इसे कट करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो आपने सीख लिया, फाइंड द परसेंट ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का कैसे हम परसेंट निकालते हैं, ये भी आपने सीख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे फॉर्मूला आता है रेट परसेंट, फर्स्ट सेशन में फॉर्मूला आता है हमारा रेट परसेंट, रेट परसेंट निकालना। तो जैसे हमारा इसमें रिजल्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन आता है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जैसे हमें परसेंटेज निकालना हो, जैसे हमसे कह दिया जाए बिल्कुल सिंपल कि एक मोहन था, मोहन ने अपने एनुअल एग्जाम में 500 में से जैसे हम मार्क्स लिखते ना, ऐसे उसको 400 मार्क्स मिले 500 में से, इतने उसने मार्क्स गेट अप किए। तो भाई रेट परसेंट मतलब उसका कितने परसेंट मार्क्स आए, ये फॉर्मूला यहां पर यूज होता है कि अगर मोहन को एनुअल एग्जाम में 400 मार्क्स मिले 500 में से, तो उसका कितना रेट परसेंट हुआ। तो यहां पर परसेंट हम कहते हैं ना, कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो वहां पर निकालते हैं रेट परसेंट। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर हम जैसे इसे हिंदी में लिख दें, तो जैसे हम आता है दर प्रतिशत,
हिंदी वाले बच्चे, इसमें जैसे आता है कि दर प्रतिशत कितना होगा, दर प्रतिशत जैसे रिजल्ट मतलब होता है हमारा प्राप्तांक मल्टीप्लाई 100 और नीचे कर लोगे आप आपका कुल संख्या भी लिख सकते हो, या फिर चलो ओरिजिनल नंबर मतलब कुल संख्या लिख सकते हो। यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे हम इरेज करके पूरा अच्छी तरीके लिख सकते हैं। कुल संख्या जैसे हम इसे कर दें, हिंदी में इसे लिखें तो हमारा आता है दर प्रतिशत निकालना। दर प्रतिशत कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला। यहाँ पर रिजल्ट का मतलब था हमारा प्राप्तांक, मतलब कितना हमने प्राप्त किया। ऑप्टेन नंबर भी लिख सकते हैं हम, प्राप्तांक मल्टीप्लाई 100 और ओरिजिनल नंबर मतलब हमारी कुल संख्या कितनी है, या फिर वास्तविक संख्या। ओरिजिनल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं हम वास्तविक संख्या, या फिर यहां पर आ सकता है कुल संख्या भी आ सकता है। तो वही हमने बात, जैसे एक मोहन था, मोहन को एनुअल एग्जाम में 400 मार्क्स मिले 500 में से, तो उसका कितना रेट परसेंट मार्क्स आया, तो रेट परसेंट निकालेंगे। तो रेट परसेंट हमारा, तो भाई रिजल्ट मतलब हमें मिले 400 मार्क्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या मतलब 500। कट 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 कट, दोनों जीरो कट गए। अब इस 5 से कट करोगे, 5 to the 10, ये आ गया हमारा 20, तो 4 to the 8 मतलब 80% मार्क्स क्या हुए, मोहन को मिले। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल वे। जब हमें रेट परसेंट निकालना हो तो हम रिजल्ट मल्टीप्लाई 100 ओरिजिनल नंबर। अब जैसे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपके एग्जाम में, सबके एनुअल एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो आप क्या करोगे, आप निकाल सकते हो जब आपके रिजल्ट आएगा कि मेरे इतने मुझे मार्क्स मिले, इतना मेरा टोटल था, तो मैं कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो अपने फैमिली को इजिली आप प्रॉपर वे में निकाल के बता सकते हो मुझे कितना परसेंट मार्क्स मिला। क्लियर? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम और नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। ये तुमने ये बात कर ली, अभी हम आपको 1 by 1 फॉर्मूला समझा रहे हैं, फिर इस पे एक साथ सारे क्वेश्चन कई करेंगे। अब आता है इंक्रीज परसेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इंक्रीज परसेंट। तो आप इसका फॉर्मूला यहां इंक्रीजमेंट, ठीक है, इंक्रीजमेंट कितना हुआ आपका, इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे इंक्रीमेंट ना लिख के तो इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं इसे। इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, यहां पर भी हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। हिंदी में जैसे लिखें तो आता है वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत, अगर वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो हम, तो यहां पर हमारा वृद्धि कितनी हुई, मल्टीप्लाई 100 और बट्टे में कर दोगे वास्तविक संख्या या फिर कुल नंबर, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या भी लिख सकते हो या फिर कुल नंबर भी लिख सकते हो। यहां पर कुल संख्या भी लिख सकते हो। क्लियर? अब हम जैसे इंक्रीज परसेंट, अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो यहां पर एक राम था, ठीक है, राम के क्या हुआ, राम ने, ये फर्स्ट टेस्ट है, ये सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए, 50। फर्स्ट टेस्ट में मारो उसने प्राप्त किए 50 और नेक्स्ट टेस्ट में उसने मार्क्स प्राप्त कर लिए 100। अब पूछा जाएगा कि भाई उसकी फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, कितना परसेंट वृद्धि हुई। तो पहले कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो पहले हम वृद्धि निकालेंगे तो कितनी वृद्धि हुई, 100 माइनस 50 करोगे तो आपकी वृद्धि आ गई 50, मतलब इंक्रीज कितना आ गया, इंक्रीजमेंट 50 आ गया। अब इंक्रीज परसेंट निकाल लोगे, इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज आपका हुआ इंक्रीजमेंट 50 का अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, तो कट 100 से 100 कट, आपका 50% क्या गया, मतलब 50% उसके सीधे मार्क्स बढ़ गए थे। ओ सॉरी,
यहां पर क्या होगा, यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम देखो, आप ये गलती कर सकते हो, हमने क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ 100 लिख दिया, हमने भी यहाँ 100 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस वाले मार्क्स से हम कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले मार्क्स से। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट के टेस्ट, क्योंकि हम फर्स्ट वाले से कंपेयर कर रहे हैं, हमारा ओरिजिनल होगा यहाँ पर 50। तो 50 से 50 कट हो जाएगा, तो हमारा 100% इंक्रीजमेंट, मतलब 50 नंबर्स के पहले आए थे, अब इस वाले से कितना इंक्रीजमेंट हो गया, उसका टोटल इंक्रीजमेंट हो गया, डायरेक्ट 100% इंक्रीजमेंट हुआ। मतलब 50 पहले आया था, पिछले वाले से इंक्रीज करके 100% इसका इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। अब एक और फॉर्मूला आता है डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज, तो डिक्रीज परसेंट का बिल्कुल सेम जैसे इंक्रीजमेंट का किया, तो वैसे ही डिक्रीज परसेंट का, यहां पर डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों यहां पर आ जाएगा कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत मतलब हमारे पास यहां पर कमी कितनी हुई, हमारी कमी मल्टीप्लाई 100 अपॉन वास्तविक संख्या या फिर कुल संख्या, पहले वाली संख्या है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे वही चीज कि सोनू को पहले टेस्ट में मार्क्स मिले 50 और दूसरे टेस्ट में उसके मार्क्स आ गए 40, तो भाई पहले टेस्ट से इसका कितना परसेंट डिक्रीजमेंट हुआ, तो पहले डिक्रीज मतलब कमी निकालोगे, डिक्रीजमेंट कितना हुआ 50 माइनस 40, 10 का आपका डिक्रीजमेंट हुआ। अब फॉर्मूला डिक्रीजमेंट मतलब मल्टीप्लाई 100 अपॉन वास्तविक संख्या, हमारी पहले टेस्ट से कंपेयर कर रहा है ना, तो 50 होगी, तो 50 टू जा 100 हो जाएगा, 50 टू जा, तो आपका 10 टू जा 20% का आपका क्या हुआ, कमी प्रतिशत हुई या फिर डिक्रीजमेंट हुआ। इस तरीके से हम डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका भी आप आंसर ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कैसे 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 क्वेश्चंस हमारे आते हैं। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा 25% इज इक्वल टू, तो आपको डायरेक्ट से पता होगा कि भाई परसेंट में है, तो हमें ऑप्शन दिए होंगे फ्रैक्शन में। तो अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में दिए होंगे तो आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंट का मतलब अपॉन 100, तो 25 बन जा, 25 4 जा, तो हमारा 1/4 ये हो गया आंसर, मतलब 25% 1/4 के इक्वल होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं और थोड़ा सा आगे हार्ड करते हैं। लिखा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, भाई हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ, अगर हमें लिखा है इफ 3% ऑफ x इज 9। आपको ये क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3% ऑफ x इज 9। जैसे जैसे कहा है बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले में रख देना कि भाई 3% ऑफ x, तो यहां पर मतलब 3% ऑफ x, परसेंट का 100, ये हमने लिख दिया इस फॉर्म में। हमने कहा कि किसी नंबर का परसेंट पता करने का ऐसे करते हैं, तो इसका इस नंबर का परसेंट ये देखा तो हमने इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने कहा 9 है, तो मतलब इक्वल टू हमने 9 कर दिया। ठीक, तो ये हो गया 3x इक्वल टू ये हो गया हमारा 900, उधर जाएगा तो ये हमारा 900 हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 900, ये हमारा 3 मल्टीप्लाई में जाएगा डाउन में,
3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 300। तो x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 300। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब और बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। %40 ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300, इसकी वैल्यू पूछी कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। 100 माइनस 20% ऑफ 300, मतलब इसकी वैल्यू पूछी आपसे अब क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस मिलेंगे। तो हमने सीखा है 40% 20% कैसे निकालेंगे, तो ब्रैकेट आप कर लो। 40% आपने ऐसे लिख दिया ऑफ को ये। अब आप क्या करोगे 100 माइनस 20% ऑफ 300, तो 20% मतलब हमने ऑफ क्या मल्टीप्लाई परसेंट का मतलब डाउन में 100, तो कट 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 कट, तो आपका क्या आ गया 40% ऑफ 100 माइनस कितना आ गया 3 to 6, यानी कि आ गया 60 आ गया। ठीक है, फिर 40% ऑफ कितना आया माइनस करोगे तो ये 40 आ गया। 40% ऑफ 40, तो हम वही निकालेंगे 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन परसेंट का 100, कट कट 0 2 0 कट गया, 4 4 जा 16 हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल तरीके से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डियर, अब और आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही ढंग से अच्छे से संभल के चलना बेटा, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। अब जैसे थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं, राम वेंट टू द स्कूल फॉर 216 days in full year. In a full year मतलब वो पूरे साल में 216 दिन गया। If his attendance, if his, अगर हम बात करें is his attendance is 90%, अगर उसकी अटेंडेंस क्या है 90% है, then find the number of days when school open, मतलब उन दिनों के वो पता करो on which school open, find the number of days on which school opened। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे, राम वेंट टू द स्कूल फॉर 216 days in a full year, मतलब राम अपने स्कूल में पूरे साल में सिर्फ 216 दिन स्कूल गया। अगर वो इतने दिन स्कूल गया तो उसकी परसेंटेज क्या है 90% हुई, तो 90% उसकी अटेंडेंस हो गई। फिर फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल ओपन, मतलब तो कितने दिन स्कूल खुला रहा। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं, तो हम सिंपल मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल ओपन इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया कि एक्स डेज माना स्कूल हमारा खुला पूरे साल में। ठीक, अब एक्स डेज खुला मतलब वो, तो उसकी अटेंडेंस की क्या थी 90%, तो मतलब हम कॉमन से समझ लेंगे कि अगर हम हमारा इतने दिन खुला तो 90% अगर उसकी अटेंडेंस थी तो मतलब ये उसकी 90% के बराबर हुआ टोटल का।
तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई x का अगर 90% हम निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर होगा, इसके, मतलब 90% उसकी परसेंटेज थी तो इतने दिन वो स्कूल गया था, तो हम x मल्टीप्लाई 90% का मतलब अपॉन में 100 इक्वल टू 216, तो ये हो जाएगा 90x इक्वल टू 216 अपॉन मल्टीप्लाई 100, फिर x इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 90, 0 से 0 कट हो जाएगा, और फिर 9 से 216 को कट करके देखो, 9 से 216 को कट करोगे तो आपका आ जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है, तो आपका बचा 3 और 9 4 जा 36, तो x इक्वल टू आपका 2 और ये 0 ये बचा था तो 240 आपका आ गया। तो हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ डेज, यानी हमारा 240 दिन हमारा स्कूल खुला था। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। इस फॉर्म में हमारे कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए डियर स्टूडेंट फास्ट। ओके, हम और आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन 90% ऑफ 300 प्लस में आपको दिया है भाई 30% ऑफ 90, तो आप लोग अब इसे कैसे करोगे, कुछ लोग क्या करते हैं इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमें क्या करना है, पहले हम बी बोर्ड में ऑफ को पहले फॉलो करते हैं ना, ऑफ को, तो हम पहले ऑफ कर लेंगे, तो 90 मल्टीप्लाई 300 अपॉन परसेंट का मतलब 100 प्लस 30 मल्टीप्लाई 90 अपॉन का परसेंट का मतलब 100, 1020 1020 1212, अभी हो गया 9 3 जा 27, 270 आ गया प्लस 9 3 जा 27, तो हमारा कितना आ गया 7 और ये 2 9, तो हमारा 297 आंसर हमारा आंसर हो गया। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से हम एप्लीकेशंस करते हैं। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपके कई तरीके के एप्लीकेशंस में फंसते हैं, तो ध्यान रखो। अब जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे जाएगा 17/25 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, आपसे कह दिया गया ऐसे परसेंट में एक्सप्रेस करो। बिल्कुल सही बात, हमने फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखा है। ये हमारा फ्रैक्शन है, परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, 25 4 जा तो 17 4 जा 68% हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा लगेगा आपको सिंपल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान समझना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम टू 4 kg? ठीक है, 500 ग्राम ऑफ 4 kg। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg? मतलब हमें दे रखा है कि भाई 500 ग्राम जो है वो 4 kg से कितना परसेंटेज होगा। तो डियर स्टूडेंट हमें कि 4 kg में, अगर 4 kg में 4 किलो में हमें 500 ग्राम मिला तो कितना परसेंट, हमें कितना परसेंट होगा वो। तो हमें बेटा देख लेना है इनमें कि ये ग्राम है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 500 हम कर लेंगे, कितना परसेंट हुआ तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 कर देंगे, क्योंकि हमने एक ऑप्टेन नंबर हो गया, ये गिवन ओरिजिनल नंबर हो गया, तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन वो भूल जाएंगे हमें क्या करना, ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो भाई 5 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 kg इक्वल टू 4000 ग्राम। अब आप क्या करोगे, 4000 ग्राम
अब डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब परसेंटेज निकाल दो कि परसेंट हम निकालते हैं, रेट परसेंट हम निकालते हैं तो हमारा रिजल्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या होता है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया 4000 हो गया, 1 2 3 1 2 3। अब 50 अपॉन 4 2 से कट जाएगा 25 आएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी अगर आपका फ्रैक्शन में आंसर है तो आप फ्रैक्शन में लिख दोगे या फिर पॉइंट में तो पॉइंट में लिख दोगे। इससे कट करोगे तो 12.5 आपका आंसर 12.5% परसेंट निकालना है तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंड फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स। मतलब 600 स्टूडेंट में से टोटल 240 गर्ल्स हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। मतलब पूछ लिया गया कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है, ठीक है। और इसी में जैसे हमसे दूसरा भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछ जाएगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो बेटा ढंग से पढ़ना कि बॉयज लिखा है या फिर गर्ल्स लिखा है, ठीक है। गर्ल्स लिखा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ गर्ल्स तो सिंपल हम निकाल देंगे, गर्ल्स हमें दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है तो हमें रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कि रिजल्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर। रिजल्ट आपका कितना है 240, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, अपॉन में टोटल कितना है 600, ठीक है। अपॉन में आपका 600 है तो क्या करो, क्योंकि गर्ल्स ही रखी, 0 से 0 कट हो गए दोनों, अब 6 4 जा 24 तो आपका 40% क्या गई, ये आ गई आपकी गर्ल्स। मतलब लड़कियां कितनी थी 40% थी। हिंदी वाले बच्चों क्या हुआ कि भाई अगर टोटल कुल छात्र 600 थे उसमें से 240 लड़कियां हैं तो कितना प्रतिशत लड़कियां हैं। तो लड़कियां निकालना है तो लड़कियां में दे रखा है, प्रतिशत निकालने के लिए तो रिजल्ट आपका 240 था, जितनी लड़कियां थी मल्टीप्लाई किया टोटल 600 रख दिया। तो आप इस तरीके से आपने लड़कियां निकालियां कि लड़कियां कैसे निकालोगे, ठीक है। इस तरीके से हमने लड़कियां निकालियां। अब डियर स्टूडेंट्स आप ढंग से पढ़ लेना, अगर यहां पर लड़कियों की जगह बॉयज लिखा होता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज तो आपको पहला नंबर ऑफ बॉयज निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालोगे भाई, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दो तो आपका कितना आ गया 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, यहां पर बचा 5 में से 2 गया 3, 360 आपका क्या आ गया, वो आ गया गर्ल्स, वो सॉरी 360 आपका आ गया बॉयज। अब इतने आपके बॉयज हो गए। अब परसेंट निकाल दो इसी फॉर्मूले से, रिजल्ट मतलब 360 मल्टीप्लाई 100, ओरिजिनल नंबर आपका क्या था 600, कट 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 6 6 36 यानी कि आपका 60% आपका कितना आ गया बॉयज, ठीक है। आपका 60% बॉयज आ गया। अगर आपको ये गर्ल्स ना दिया होता डायरेक्ट ये पूछा जाता बॉयज तो आप ऐसे निकाल दे, और अगर आपको गर्ल्स भी दिया ये भी पूछा है तो आप जाहिर सी बात है 40% गर्ल्स आ गई, टोटल 100% होता है तो बचा कितना 60%, तो डायरेक्ट आंसर 60% आ जाएगा। ओके डियर, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को बेटा बहुत ढंग से पढ़ना है, ऐसे बॉयज और गर्ल्स वाला क्वेश्चन। बॉयज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बॉयज का परसेंट पूछा है, गर्ल्स का पूछा है और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देखो बड़ा ढंग से समझना है। 80% ऑफ रुपए 240, 80% ऑफ रुपए 240 मतलब 240 का 80% इज मोर देन
is more than 35% of, is more than 35% of 400 by 80% of रुपए 240 is more than 35% of रुपए 400। मतलब भाई क्या क्या है कि 240 का जो 80% है वो क्या कहते हैं 35%, 400 का 35% से कितना ज्यादा अधिक है। तो आप बिल्कुल सिंपल निकालो, पहले 80% निकालो 240 का। आपको हमने बताया कि फाइंड द परसेंट ऑफ एनी नंबर, तो परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर अपॉन 100 आएगा। कट 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 कट, तो आपका ये मल्टीप्लाई करोगे 24 मल्टीप्लाई 8, तो आपका कितना आएगा 8 4 32, कैरी 3, 8 16, 16 और 3 19, 192 आ गया। अब यहां पर निकालो 35% ऑफ 400 अपॉन में 100 आ जाएगा। कट 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 कट, तो 35 मल्टीप्लाई 4 बचा, तो 4 5 20, ऊपर 2 4 4 12, तो 140 आपका ही आ गया। अब कितना इंक्रीज है, तो 192 माइनस कर दो 140, ठीक है। तो कितना इंक्रीजमेंट आ गया, 2 बचा, 9 में से 4 गया 5, तो आपका 52 ज्यादा है वो उससे, क्लियर। तो हमारा इतना मोर आ गया, क्लियर, 52 मोर है। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इतना मोर है इससे, क्लियर, ओके। और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे उल्टा पूछा जाएगा, फाइंड द सम whose 20% is 240। मतलब आपसे कहा जाए फाइंड द सम whose 20% is रुपए 240। भाई अगर आपसे कह दिया जाए वो सम, मतलब वो रुपए बताओ जिनका क्या कहते हैं 20% 240 है, तो इसमें करने के लिए हम सिंपल बेटा करोगे, क्या करेंगे, लेट द सम इक्वल टू रुपए एक्स। हमने मान लिया वो रुपए क्या है, एक्स है। अब एक्स का 20% निकालोगे तो ये होने का, उसका 20% ये है, तो हम उसी का मतलब एक्स का 20% कितना कर देते हैं, 240 कर दिया। अब वही बात है, ये 20x हो जाएगा, ये 240, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया 100। अब x इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में मल्टीप्लाई में था 20 जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कट, 2 से ये करोगे तो 12 आ जाएगा। अब x इक्वल टू ये हो गया 1200 मतलब 1200, वो जो सम था वो था 1200 रुपए, क्लियर, वो सम हमारा 1200 रुपए आ गया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हमने किया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, 2/5 कन्वर्ट इनटू परसेंट, ठीक, फर्स्ट सेकेंड हो गया हमारा 20% ऑफ 450, थर्ड आपका हो गया, थर्ड में क्या देते हैं 20% ऑफ रुपए, 20% ऑफ रुपए 70 इज इक्वल, फिर 60% ऑफ 400 प्लस 20% ऑफ 600। फिर अगर हम बात करें 2/1/2% ऑफ 600
प्लस 0.3% ऑफ 500। 1 2 3 4 5 बेटा 5 क्वेश्चन है। इस तरीके से क्या हुआ, हमने आज की क्लास में क्या हुआ, हमने सीखा कैसे परसेंटेज और उसके एप्लीकेशंस को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे परसेंट फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम उसके एप्लीकेशंस को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और परसेंटेज को आज हमने वेरी वेल प्रॉपर सीखा। और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट कोचिंग के लिए हमें ज्वाइन करें, हमारे एनटी क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।